B17 इस्लामाबाद 2 कनाल का घर विद द डायमेंशन ऑफ 100 बाय 90 यानी कि 100 फुट इसका फ्रंट आप लोगों को मिलता है और 90 फुट आप लोगों को इसकी डेप्थ देखने को मिलती है। ये B17 का सोलो मींस ओनली 2 कनाल हाउस है जो कि फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। करंटली हम इसके लॉन एरिया में मौजूद है। इसकी कटिंग इस तरह से की गई है कि 1 कनाल पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टेड एरिया देखने को मिलता है। ये आप लोगों को जो कनाल का कंस्ट्रक्टेड एरिया देखने को मिलता है ये ट्रिपल स्टोरी हाउस है। आगे जाकर हम लोग इसके लेआउट प्लान को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो 1 कनाल का एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है ये कंप्लीटली आप लोगों को गार्डन एरिया देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसकी सराउंडिंग को देखें तो आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत प्लांटर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फोकस लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इस वक्त हम आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आप लोगों को ये शायद फील ना हो। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फेंस की इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोगों के पास बच्चे हैं घर के अंदर हमारी तरह के छोटे छोटे तो आप लोग को ये इस फाउंटेन को देखकर मज़ीद खुश भी हो सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें बाथ टब भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ कम्प्लीटली डिज़ाइंड ग्रीन यानी कि आप लोगों के पास लॉन है इस घर के अंदर। B17 इस्लामाबाद 1 कनाल का हाउस जो कि आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन में और साथ में आप लोगों को एडजेसेंट प्लाट कंप्लीटली इसके गार्डन में देखने को मिल जाता है। अब घर की बात कर लेते हैं। ये 1 कनाल का ट्रिपल स्टोरी हाउस है जिसका लेआउट प्लान आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों को 2 बेडरूम 1 मास्टर किचन और ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। सिमिलर आप लोगों को बेसमेंट में और अपर पोर्शन में आप लोगों को 3 बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों गेट आप लोगों ने देखे जो कि स्लाइडिंग में। अगर इसकी पार्किंग की बात करें तो आप लोग आराम से 2-3 गाड़ियां यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं थ्रू दिस गेट दिस मैन एक्सेस। और अगर आप लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग आराम से 2 से 3 गाड़ियाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। सो यू हैव अ 5 to 6 कार्स पार्किंग स्पेस इन दिस स्पेसिफिक हाउस। और अगर आप लोग इसकी जो वॉल है जो एंट्रेंस वॉल है अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास फीचर वॉल है। स्टोन वर्क बहुत कमाल का इसमें किया गया है। दिस इज सेकेंड एंट्रेंस ऑफ दिस हाउस। ये आप लोगों के पास इसकी सेकेंड एंट्रेंस बनती है। अगर आप लोग इसकी वॉल को भी देखते हैं तो आप लोगों के पास सिंथेटिक ग्रास स्टोन वर्क ऊपर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फैंस की इंस्टॉलेशन की गई है। बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास सीलिंग डिस्प्ले आ जाता है इस घर के इस एरिया में। ये जो आप लोगों को एक्सेस देखने को मिल रही है सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोगों को 3 ओपन गैलरीज छोड़नी पड़ती है। डेडिकेटेडली ये एक्सेस आप लोगों के पास सर्वेंट रूम्स को लीड करती है जो कि आप लोगों के बेसमेंट में दिए गए हैं जो कि आगे जाकर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज द ओनली एंड मेन एक्सेस ऑफ दिस हाउस। द मोमेंट आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोग के पास पोडियम स्टेप्स है ग्रेनाइट के अंदर। आप लोग 2 स्टेप्स लेते हैं घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग के पास सॉलिड मैन डोर आ जाता है विद गोल्डन ब्रास कस्टमाइजेबल बिग साइज हैंडल। और ये आप लोगों के पास 2 कनाल की घर की लॉबी है। जितने भी पठान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखें। ये आप लोगों की दिल की ख्वाहिश और मुराद के मुताबिक बना हुआ है। बिग साइज आप लोगों को डबल हाइट इफेक्ट में 2 शैंडिलियर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को एक अच्छी और एक एस्थेटिक सी लुक देते हैं। स्टेयर्स आप लोगों के पास यहीं से कनेक्टेड है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने सिंगल पोर्शन रेंट आउट करना हो मोर देन 1 लाख आप लोग सिंगल पोर्शन से जनरेट कर सकते हैं। दिस इज योर पाउडर बाथ ऑफ दिस हाउस। आप लोग का पाउडर रूम है जो कि आप लोग यूज़ करेंगे इसके इस ड्राइंग रूम के साथ जिसके अगर आप लोग फ्लोरिंग देखते हैं तो आप लोगों के पास कंप्लीटली टाइल्ड के अंदर डिज़ाइन की गई है। और आप लोगों के पास ओपन है ये टीवी लाउंज के साथ। अगर आप लोग सराउंडिंग की वॉल्स को देखते हैं तो डिटेल मोल्डिंग वर्क किया गया है। और आप लोगों के पास दोनों वॉल पे विंडो आ जाती है जो कि ओपनेबल है फॉर लाइट इनलेट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। अगर आप लोग सामने की विंडो देखते हैं तो आप लोगों के पास सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए ग्रिल्स भी है और ये सॉलिड डोर्स हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत हैंगिंग लैग आप लोगों को देखने को मिल जाता है। होपफुली आप लोगों को ड्राइंग रूम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्पेशियस प्लस आप लोगों को खूबसूरत देखने को मिलता है। आप लोगों के पास स्लाइडिंग डोर में ये कनेक्टिविटी है इसके टीवी लाउंज की तरफ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में फंक्शन है कोई फैमिली फंक्शन है गैदरिंग है अल्लाह ना करे कोई गम है खुशी है तो आप लोग इसको ओपन करके इस मेजर पार्ट को कंबाइन कर सकते हैं और फैमिली के लिए आप लोग अच्छा खासा स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास मेहमान आते हैं यू कैन क्लोज द डोर और यू कैन सेपरेट दिस बोथ पैचेस। ये आप लोगों के पास टीवी लाउंज है। मीडिया वॉल की बात करते हैं तो आप लोगों के पास शीट्स के अंदर मीडिया वॉल को तैयार किया गया है। बहुत ह्यूज है। आप लोगों के पास ब्लैक कलर में काउंटर टॉप है। नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस आ जाती है जिसमें आप लोग अपना मल्टीपर्पज़ सामान स्टोर कर सकते हैं। टाइलिंग की अगर बात करें तो सेम टाइलिंग आप लोगों के पास फॉलो अप कर रही है। अगर आप लोग टीवी लाउंज के ये एंगल देखें जल्दी से आप लोगों को बैक साइड पे जो लॉन का व्यू देखने को मिलता है यहीं से आप लोगों के सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। इफ़ यू वांट
अगर आप लोग चाहें तो आप लोग टीवी लाउंज से भी लॉन को इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बात ऐड कर दूं इसमें अगेन कि वो जो एरिया है वो प्लॉट है, मींस कंस्ट्रक्टेबल है। ऐसा नहीं है जैसे अक्सर औकात होता है कि टाइप सी कैटेगरी में आता है और आप लोग उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो जो आप लोग के पास प्लॉट है उस पर आप लोग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ द किचन ऑफ दिस हाउस। और इस घर में ये एक किचन होना काफ़ी था, लेकिन आप लोगों को इसमें एक दो और किचन देखने को मिलेंगे। प्रॉपर बेडरूम की स्पेस को एक्वायर किया गया है। दिस इज योर काउंटर टॉप आइलैंड स्पेस। यहाँ पर 2-3 कुर्सियाँ लेफ्ट राइट लगाकर आप लोग खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर गर्म चपाती तैयार होंगे और यहाँ पर आप लोगों के पास वो सर्व होंगे। इन केस अगर आप लोग को एक खातून कम पड़ रही है तो दूसरा स्टोव वहाँ पर आप लोग के पीछे आप लोग 2 रख सकते हैं और दो से आप लोग गर्म चपाती बनवा कर खा सकते हैं। ब्लैक काउंटर टॉप एक्सटेंडेबल मीन्स जो आप आजकल आप लोगों के पास मॉडर्निस्टिक से नोजल आ गए हैं स्टैंडेबल, वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। स्टोव 1 जो कि आप लोग को फोटाइल का देखने को मिलता है, हुड भी आप लोग को फोटाइल का देखने को मिलता है। ग्रे कलर की कैबिनेटरी स्पेस है और जितने भी कैबिनेट्स हैं वो सारे हैंडललेस है ताकि आप लोग को क्लीन लुक देखने को मिल सके। प्रोफाइल लाइटिंग आप लोग के पास है। वहाँ पर आप लोग के पास आयरन में एक्स्ट्रा नीश एरिया तैयार किया गया है। बेसिकली इसको सर्विस किचन रखा गया है। यहाँ पर कुकिंग होगी और वहाँ पर सर्व होगी। अच्छा, आप लोगों के पास बिल्ट इन ऑन माइक्रोवेव, आप लोगों के पास ये आई थिंक हाँ आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटर ये बिल्ट इन आ जाता है। और जो इस घर की डिमांड है ये पार्ट ऑफ द डील होंगे। ह्यूज किचन, मैं ज़्यादा टाइम इस पे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत मैसिव हाउस है, हमारा और टाइम लगना है इस घर के ऊपर। वो सेकंड एक्सेस आप लोगों को इस किचन की तरफ आती है आप लोगों के कारपोरेट से। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने कोई कुक या मैड रखा तो बारों बार आप लोगों के पास वो एक्सेस है। दिस इज द 2 प्रॉपर बेडरूम। लेट मी टेक यू टू द बेडरूम नंबर 1। टाइल में ट्रांजिशन हो जाती है। वुडन फ्लोरिंग आप लोगों के पास है। ओए होए होए, ये आप लोगों के पास आप लोगों की आ गई कुशन वॉल विद गोल्डन ब्रास। आप लोगों के पास स्ट्रिप लाइन्स आ जाती है, डिटेल मोल्डिंग वर्क, ह्यूज स्पेस, खूबसूरत गार्डन व्यू। तो आप लोग यहाँ से भी चाहें तो इससे भी आप लोग गार्डन को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये घर अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रॉम एवरी साइड आप लोग को ओपन देखने को मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर आप लोग को पेंट देखने को मिल जाता है। दिस इज योर बाथरूम एरिया। ये आप लोग के पास ड्रेसिंग स्पेस है, कस्टमाइजेबल बिग साइज हैंडल, ग्रे कलर। ये आई थिंक सो आप लोग को टेक्सटाइल में देखने को मिलते हैं विद एंटीक फिनिशिंग। बाथरूम की तरफ आते हैं। इंडियन कमोड, इंग्लिश कमोड, खूबसूरत आप लोगों के पास मराठी की वाइट कलर में वैनिटी आ जाती है। आप लोगों के पास बिग साइज गोल्ड मिरर आ जाता है और सेपरेट आप लोगों के पास शावर केबिन आ जाता है। अगर आप लोग टाइल वर्क देखें तो आप लोगों के पास बड़े टाइल्स का यूज़ किया गया तो लुक आप लोगों को मजीद स्पीशियस और ओपन नज़र आती है। जो वॉल हंग कमोड आप लोग को देखने को मिलता है ये भी आप लोग को मराठी का ही देखने को मिलता है। दिस वॉज योर बेडरूम नंबर 1 ऑफ द एंटायर हाउस। ये अब तक हम पूरे घर का बेडरूम नंबर 1 देख रहे थे। दिस इज योर सेकंड बेडरूम। स्पीशियस, ह्यूज, प्रीमियम क्वालिटी वाइट पैंट। फैन की बात करें तो आप लोग के पास पार्क फैन आ जाते हैं, बिग साइज विंडो और इसके पास आप लोग के पास स्टैंडिंग में टेरेस स्पेस भी मौजूद है। जल्दी से जाकर बाथरूम की एक लुक देख लीजिए और उसके बाद हम फिर अपना रुख करेंगे इसके अपर पोर्शन की तरफ। अगर आप लोग को इस घर की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप लोग जल्दी से इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब अगर हमने घर के बेसमेंट को जाना या अपर पोर्शन को जाना, हमने यही रूट लेना है। लेकिन पहले हम बेसमेंट अपर पोर्शन की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं, ग्लास में आप लोग के पास रेलिंग, वुड में आप लोग के पास काउंटर टॉप, खूबसूरत बड़ा सा शैंडिलियर और ये आप लोग के पास चेयर्स इतनी ह्यूज, इतनी स्पेशियस है कि आप लोग को हर किस्म की जो फर्नीचर होगा वो इजीली पास आउट हो सकता है। होपफुली आप लोग को कैलीग्राफी की पेंटिंग देख रहे होंगे जो आप लोग को कमाल की लुक देती है। दिस इज योर अपर पोर्शन, फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। सेम आप लोग को इस एरिया का ये मीडिया वॉल देखने को मिलता है, टीवी लाउंज। मीडिया वॉल आप लोग के पास सेटअप किया गया है। बहुत खूबसूरत स्कॉन्स लाइट्स आप लोगों के पास आ जाती है। सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो बेलविन के आप लोगों के पास यहाँ पर फैन मौजूद है। यहाँ पर आए और ये लुक इनको दिखाएं। इस तरह का घर B17 इस्लामाबाद में आप लोग को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2 कनाल का घर फॉर सेल के लिए है ही नहीं। इसके अलावा यानी कि घर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना हुआ, इससे खूबसूरत होगा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को फिर नहीं मिल सकेगी। ये J7 एम्पोरियम के बिल्कुल करीब है जिसमें आप लोगों को हर किस्म का नेशनल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड देखने को मिल जाता है। घर का फेवरेट बेडरूम मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, दिस इज़ योर बेडरूम। नॉर्मली 10 मरले में घर का इतना साइज होता है जितना ही आप लोगों को बेडरूम देखने को मिलता है। वुडन फ्लोरिंग, आप लोगों के पास फ्रंट टेरेस आ जाता है। यहाँ से आप लोगों को लॉन व्यू देखने को मिलता है।
ह्यूज साइज़, ये कम से कम मैं अंदाजे से बता रहा हूँ 18 बाई 24 का ये आप लोग को प्रॉपर पूरा बेडरूम देखने को मिलता है। फीचर वॉल आप लोगों के पास ये जो वर्क किया गया है आप लोगों के पास टोटल वुड ब्रिक्स है, इस पे पेंट किया गया है और सामने आप लोगों के पास फीचर वॉल आ जाती है जिसको कुशन में डिज़ाइन किया गया है और ये आप लोगों के पास ग्लास प्लस जो गोल्डन ब्रास में आप लोगों को स्ट्रिप लाइन्स देखने को मिलती है उसका मिक्सचर है। खूबसूरत आप लोगों के पास सीलिंग डिस्प्ले विद चेंजिंग लाइट्स। अब जितना स्पेशियस ये बेडरूम है उतना स्पेशियस इसका ड्रेसिंग आता है। आप लोग को स्लाइडिंग में इसका जो है ना वो ड्रेसिंग देखने को मिलता है जिस तरह मूवीज़ में नहीं होता कि जब हम दोनों डोर खोलते हैं तो आगे जाकर कोई ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बंदूकें पड़ी हुई होती, तो उसी तरह का कोई सेक्शन है और ये प्रॉपर डिटेल्ड बनाया गया है। मीन्स अगर आप लोग इसको देखें तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप लोग अपनी वॉचेस को रख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप लोगों के पास एक प्रॉपर सेक्शन है, अभी मुझे नहीं पता किसके यूज़ में आता है। तो हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल्ड में बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। लेट मी टेक यू टू द बाथरूम। इस बाथरूम पे पूरी एक अलग सी वीडियो बन सकती है लेकिन फिर भी आप लोग आ जाएं। अब तक मैंने जितने भी घर कवर किए ये सबसे ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस बाथरूम होगा। ये जो स्पेस है इंडियन प्लस इंग्लिश कमोड दोनों मराठी में है। आप लोग को खूबसूरत से टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। ये जो आप लोगों के पास पैच आ जाता है दिस इज जस्ट वैनिटी। यहाँ पर आप लोगों ने धोना है हाथ मुंह वगैरह। वाइट कलर का सिंक, काउंटर टॉप आप लोगों के पास है। नीचे आप लोगों के पास स्पेस है, रैक्स वगैरह आप लोग अपना सामान रख सकते हैं। ओके, अगर देखें तो आप लोगों के पास नोजल जो है वो गोल्डन कलर में, बिग साइज विंडो विथ एलईडी स्ट्रिप लाइन्स, निश एरिया, ये भी आप लोगों को जगह जगह स्पेसेस दे दी गई हैं बुक शेल्फ वगैरह के लिए। शावर केबिन इज ह्यूज, अंदर आप लोगों को गोल्डन प्लेटेड सब कुछ देखने को मिल जाता है। और ये आप लोगों के पास आप लोग आ जाते हैं खूबसूरत सी जकूजी। इस मास्टर बेडरूम के साथ आप लोग को ये मास्टर बाथरूम देखने को मिलता है। इस घर की जो आस्किंग आप लोगों ने देखी जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ रुपए है। अगर आप लोग इस तरह का घर बहरिया टाउन में लेते या लाहौर में लेते तो आपको 50 करोड़ रुपए कॉस्ट करता। इस्लामाबाद की इस तरह की फैसिलिटी के अंदर मैं आप लोगों को ये घर सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ की आस्किंग प्राइस के साथ दे रहा हूँ। घर के डोर्स के बारे में हम एक बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सारे सेम वुड यूज़ किए गए, सारों का सॉलिड डोर लॉक है और तकरीबन सेम पैटर्न है। अब हम अपर पोर्शन में हैं और अपर पोर्शन का हमने ये फर्स्ट बेडरूम देखा है। ये आप लोग के पास अपर पोर्शन का सेकंड बेडरूम है। कैन बी डिजाइन एज अ स्टडी रूम, ह्यूज है, स्पेशियस है। बाथरूम आप लोग जल्दी से एक लुक देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्टडी रूम के तौर पर भी डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ अपर पोर्शन। ओवरऑल हमने 4 बेडरूम कवर कर लिए हैं। दिस इज योर 5th बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन। अगर इस घर में बात करें बेसिक फैसिलिटीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी, बोरिंग वाटर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सुई गैस के लिए कोशिश की जाएगी। एज यू नो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों की सुई गैस का जो मीटर है वो फिलहाल पाबंदी में है। दिस इज योर 3rd बाथरूम ऑफ द हाउस, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस घर का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी आप लोग A+ की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। खूबसूरत है। एक होता है कि आप लोगों ने जस्ट बेडरूम ज़्यादा कर दिए और आप लोगों को वो स्पेस नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग हर बेडरूम के साइज़ की स्पेस को फील कर सकते हैं। स्पेशियस और बहुत ओपन स्पेसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका भी बाथरूम जल्दी से जाकर आप लोग एक लुक देख लीजिए। अभी तक अगर हम लोग कंबाइन करें इसके अपर पोर्शन को और इसके ग्राउंड फ्लोर को तो हम लोग 6 बेडरूम कवर कर चुके हैं और एक मास्टर किचन हम लोग डुप्लेक्स किचन हम कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पर सीधा हम लोग जाएंगे किचन बेसमेंट की तरफ। हम लोग बेसमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो आप लोग को लुक पड़ती है वो इस वजू खाने वाले एरिया पे पड़ती है। ये आप लोग का वजू खाना है, बेसिकली इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है। वजू खाना, बाथरूम और ये आप लोग का प्रेयर रूम होगा। पर्पज़ यही है। अगर आप लोग अब इसको चाहे स्टोर रूम कर लें, इसको चाहे स्टडी रूम कर लें, इट्स अप टू यू। ये बाथरूम एक जल्दी से दिखा दें। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि आप लोगों के पास वजू खाना यानी कि एक प्रॉपर नमाज के लिए एरिया दिया गया है। ओके, सो दिस इज़ योर ड्राइंग रूम ऑफ द बेसमेंट। अगर आप लोगों का मेहमान अपर पोर्शन में कंप्लीट नहीं आ रहा तो ये आप लोगों के पास अगेन एक डुप्लेक्स साइज में ड्राइंग रूम आ जाता है, या फिर अगर आप लोग इसको हॉल कहते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत खूबसूरत शैंडिलियर, डुअल फैन की इंस्टॉलेशन, ओसाका की लाइट्स लगी हुई है, सीलिंग डिस्प्ले विद प्रोफाइल लाइटिंग आप लोग को अच्छी लुक दे जाती है। और अगर पेंट की बात करें तो आप लोग के पास प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पेंट दिया गया है। ये आप लोगों को जो वुड वर्क देखने को मिल रहा है सेम क्वालिटी और सेम थीम और टोन के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगेन वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो आप लोगों के पास मीडिया वॉल है, इसमें आप लोगों को जो कॉर्नर है ये आप लोगों को टाइल वर्क में देखने को मिलता है। सेंटर ऑफ द वॉल आप लोगों को 3D वॉलपेपर का टचअप देखने को मिल जाता है। नीचे आप लोगों के पास बुक शेल्फ आ जाता है।
इस तरफ विंडोज़ है ताकि आप लोग को बेसमेंट के अंदर वो सफोकेशन फील ना हो। अब ये आप लोगों के पास हो गया ओवरऑल बेडरूम नंबर 7 ऑफ दिस हाउस। बेडरूम को जल्दी से देख लीजिए। हमने अभी तक जो किचन देखा था वो ग्राउंड पोर्शन पे देखा था, आप लोगों को बेसमेंट में डेडिकेटेडली एक फुल कंप्लीट किचन देखने को मिलता है। व्हाइट कलर में काउंटर टॉप है, क्लीन आप लोगों के पास कैबिनेटरी स्पेस है, फुटाइल का स्टोव, ऊपर आप लोगों के पास बर्नर आ जाता है, वहां पर आप लोगों के पास ओवन की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। सो दिस विल बी द सेकंड किचन ऑफ द एंटायर हाउस। 7 बेडरूम हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ये आप लोगों के पास होगा इस बेसमेंट में, आई थिंक सो सेकंड या थर्ड बेडरूम। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो आप लोग को ये पूरे घर में 8th बेडरूम देखने को मिलेगा। इस घर का फिजिकली विजिट ज़रूर बनता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जल्दी से जाकर इसके बाथरूम की भी एक लुक देख लीजिए। खूबसूरत से आप लोगों को वार्डरोब स्पेस देखने को मिल जाती है। बाथरूम में जो वैनिटी आप लोगों के पास है वो टाइल में डिज़ाइन की गई है। सेपरेट आप लोगों को शावर एरिया देखने को मिल जाता है। मराची का आप लोगों को यहाँ पर भी कमोड देखने को मिल जाता है। प्रॉपर इस पर आप लोग को खर्चा देखने को मिल जाता है। दिस वॉज द बेसमेंट स्पेस। अब मैं आप लोगों को बेसमेंट के अंदर ही किसी और सेक्शन की तरफ लेकर जाता हूँ विदाउट कटिंग द वीडियो, ताकि आप लोगों को एंट्रेंस समझ में आ जाए। मैं यहाँ से निकलता हूँ फ्रॉम द बेसमेंट। अब जिस ओपन स्पेस की तरफ मैं आता हूँ, ये ओपन गैलरी जो सोसाइटी के बायलास के मुताबिक छोड़नी पड़ती है। ये जो स्टेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप लोग के कारपोरच से आ रही है। अब ये कारपोरच से नीचे की तरफ क्यों आ रही है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग ये वॉल देखें, ये कंप्लीट टाइल है तकरीबन अराउंड 30 फीट की हाइट तक, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है। ये आप लोगों के पास एज अ टेरेस एरिया डिज़ाइन हो सकता है ऑफ दिस हाउस। ये वाला पैच अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 2 प्रॉपर बेडरूम्स, किचन सर्विस और बाथरूम देखने को मिल जाता है फॉर योर सर्वेंट्स। अगर आप लोगों ने अपने घर में कोई मुलाजिम वगैरह रखे तो बाहर से ही आप लोगों के पास एक्सेस है, वहाँ से आएंगे। गर्मी में भी अब ये यूज़फुल है ज़्यादातर। 2 बेडरूम्स प्रॉपर अच्छे खासे स्पीचेस इसमें सामान है, तो इस तरफ नहीं जा रहे। आप लोगों के पास सर्विस किचन है और बाथरूम, यानी कि आप लोगों को सर्वेंट्स का जितना भी इंतजाम है वो नीचे कर दिया गया है। 8 प्रॉपर बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स के अलावा हमारे पास ये जो सर्वेंट्स है इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बेडरूम्स के अंदर। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा इसके रूफ टॉप की तरफ, जिसको आप लोग ओवरऑल 4th फ्लोर कह सकते हैं। मीन्स बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर नंबर 2, फर्स्ट फ्लोर नंबर 3, और अब हम जा रहे हैं फ्लोर नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोग रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोग को एक प्रॉपर बेडरूम देखने को मिलता है। ये सर्वेंट रूम नहीं है, प्रॉपर बेडरूम है। तो ये आप विद अटैच बाथरूम, तो ये आप लोगों के पास हो गया ओवरऑल बेडरूम नंबर 9। आप लोगों को साथ में स्टोरेज एरिया भी देखने को मिल जाता है। दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस। चिप्स के साथ इसकी फ्लोरिंग की गई है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बारिश में लीकेज या डैमेज आप लोगों को नहीं होगा। बड़े साइज़ का आप लोगों को कंक्रीट में वाटर टैंक देखने को मिल जाते हैं। रीज़न कि आप लोगों के पास घर बहुत बड़ा है। और अगर आप लोग ये सराउंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पैसे इसलिए पूरे हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को हर किस्म का नेशनल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड वॉकिंग डिस्टेंस पर देखने को मिल जाता है। जैसे वन है, कैपिटल स्क्वायर है, विंस्टन मॉल है, उसके आगे सफ़ा बुर्जुल माल बन रहा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस घर का जो फ्रंट साइड का व्यू है वो आप लोग को हिल व्यू देखने को मिलेगा। मीन्स अगर आप लोग ये घर इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में, सीडीए सेक्टर में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिल व्यू D12 में लेते हैं तो आप लोग को ये कॉस्ट करता है तकरीबन 35 करोड़, E11 में 38 करोड़, F10 में 45 करोड़, जबकि B17 में सिर्फ 14 करोड़। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।